पीछे हो जाइए। तो बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी जानकारी। मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा हुई है। कुल मिलाकर 1,20,000 रुपए उस पर जुर्माना लगाया गया है। मुख्तार अंसारी जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुआ, उसने अपनी उम्र का हवाला दिया। उसने जज से कहा कि मेरी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है तो मुझे मैक्सिमम पनिशमेंट ना दिया जाए। साथ ही साथ उसने अपने आप को निर्दोष भी बताया। उसने कहा कि वो बेगुनाह है। फिलहाल उसे दोषी करार दिया गया और उसके बाद जज ने उसे उम्र कैद की सजा सुना दी है। तो मुख्तार अंसारी ने जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो पेश हुआ तो पहले अपनी दलील में उसने कहा कि वो बेगुनाह है और बाद में उसने कहा कि अगर उसे सजा सुनाई भी जाए तो उसकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, उसे बहुत ज्यादा सजा न सुनाई जाए। लेकिन फिलहाल जज ने उसे आजीवन कारावास की सजा और 2 मामलों में 1,20,000 रुपए का जुर्माना उस पर लगाया है। एक मामले में 1,0302 की धारा के तहत जब उसे दोषी करार दिया गया, उस मामले में उस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। धारा 145 के तहत उस पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अजय राय इस वक्त कोर्ट रूम से बाहर आ रहे हैं। क्या कहते हैं मीडिया से बातचीत करते हुए, जिन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी अपने भाई के हत्याकांड मामले में, आज इस फैसले के बाद उनका क्या कहना है, सुनते हैं। कुछ देर में अजय राय कोर्ट रूम से बाहर निकलेंगे, कोर्ट परिसर से बाहर निकलेंगे। उसके बाद उनका जो रिएक्शन सामने आएगा वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन हम आपको फिर से बता दें, साल 1991 का मामला, जब अजय राय अपने भाई अवधेश राय के साथ घर के बाहर खड़े हुए थे। सुबह कारावास की सजा हुई है। 1 लाख जुर्माना हुआ है मुख्तार अंसारी को अवधेश राय हत्याकांड में। आपके लिए बहुत बड़ी जीत है। 32 ये पहला इधर नेताजी बोले उधर कितनी बड़ी जीत मिली है, कितनी बड़ी जीत मिली है। देखिए, ये 32 साल की लड़ाई जो मैंने अपने सभी साथियों, परिवार और अपने वकील, हमारे जो लोग, सभी लोगों ने मिलकर जो ये लड़ाई लड़ी, उस लड़ाई में आज बाबा विश्वनाथ की कृपा से हम लोगों को विजय मिली है और ऐसे दुर्दांत अपराधी को माननीय न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कितनी बड़ी जीत मानते हैं इसे? अरे ये आज हम लोगों के जीवन का 32 साल से जिसका इंतजार कर रहे थे, आप 32 साल के बाद ये फैसला आया है तो अब इसका आप समझ सकते हैं कि हमारा, हम और मेरा परिवार और हमारे बड़े भाई की बिटिया अवधेश भैया की, सभी लोग बहुत ही न्यायपालिका का शुक्रगुजार है। सब लोग धन्यवाद दे रहे हैं। कितनी उम्मीद थी इस फैसले को लेकर, कितनी उम्मीद थी? हम लोगों ने जो डटकर काम किया था, जो डटकर हम लोगों ने गवाही की थी, जिरहदी किया था और जो हम लोगों ने साक्ष्य दिया था, उससे ये लगता था कि निश्चित तौर से इस ज्यादा से ज्यादा सजा इनकी होगी और वो न्यायपालिका ने उनको ये किया। बिल्कुल, न्यायपालिका ने पूरी तरीके से, जबरदस्त तरीके से निर्णय दिया है। हम न्यायपालिका के निर्णय का स्वागत करते हैं। क्या लगता है कि पूर्वांचल माफिया मुक्त होगा? इसकी बात हो चुकी है। निश्चित तौर से लड़ने वाला आदमी चाहिए, लड़ेगा, जो खड़ा रहेगा वो निश्चित माफियाओं से, अपराधियों के खिलाफ लड़ा रहेगा। और हम सब लोग, चाहे कोई सरकार रही हो, हम 32 साल से लड़ाई इनकी लड़ रहे हैं। अब खतरा, बहुत खतरा पहले से भी है, लगातार खतरा बढ़ता जा रहा है, पर सरकार मेरी सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर कुछ नहीं, 2-3 गनर दे रखा है। मैं लगातार ये मांग कर रहा हूँ कि ये सुरक्षा बढ़ाई जाए और सुरक्षा नहीं बढ़ाई जा रही है। अगर मेरे साथ कोई दुर्घटना होती है, उसकी पूरी जिम्मेदार ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। अब ये सरकार को तय करना चाहिए कि जो व्यक्ति लड़के खड़ा है उसकी सुरक्षा करे और उसके पूरे परिवार की सुरक्षा करे। अब ये सुप्रीम कोर्ट तक भी हम लोग लड़ेंगे, कहीं भी पीछे नहीं है। जो व्यक्ति 32 साल इंतजार कर सकता है तो आगे भी लड़ेगा, पीछे नहीं हटेगा। हम दे देंगे। चलो हम दे देंगे। निकलने दो नेताजी को, निकलने दो। हम दे रहे हैं।
तो देश राय की भाई अजय राय का कहना है कि हम लड़ते आए हैं, आगे भी लड़ेंगे। अगर इस फैसले को आगे चुनौती दी जाती है तो हम लड़ाई आगे भी जारी रखेंगे, क्योंकि इस पूरे मामले में हमने 32 साल की लड़ाई लड़ी है और तभी आज फैसला आया है। माफिया मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। कोर्ट के फैसले से संतुष्ट है अजय राय। उनका यह कहना है कि आज उनके भाई को इंसाफ मिला है, उनके परिवार को इंसाफ मिला है। 32 साल पहले अजय राय की मौजूदगी में उनके भाई की बेरहमी से ताबड़तोड़ गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी और उसके बाद कई बार अजय राय पर भी दबाव बनाया गया, उनको डराने धमकाने का प्रयास किया गया, लेकिन मुख्य गवाह के तौर पर वो डटे रहे और यही कारण है कि आज फैसला आया है और उम्र कैद की सजा सुनाई गई है मुख्तार अंसारी को। ऋषभ मणि के पास चलते हैं, लखनऊ से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ऋषभ, अभी भी मुख्तार अंसारी जेल में ही बंद है, अब जबकि उसको इस मामले में उम्र कैद की सजा हो गई है, तो क्या कुछ बदल जाएगा जेल मैनुअल के हिसाब से? देखिए, वो पहले से कन्विक्टेड है, लिहाजा उसमें कोई खास बदलाव नहीं होना है। 10 साल की सजा वो पहले से ही मैक्सिमम काट रहे हैं। एक मामले में 7 साल, एक मामले में 5 साल, एक और मामले में भी 5 साल की सजा पहले ही उनको हो चुकी। उम्र कैद का अर्थ होता है कि अब आखिरी सांस तक उनको जेल में ही रहना है। तो जेल मैनुअल जो है, चूंकि उनको अब वो कन्विक्टेड कैदी है तो वो कन्विक्टेड कैदी की तरह उनको वहां पर रहना होगा। अभी देखना होगा कि इसमें और आगे क्या किया गया है। इनको जिसको कहा जाता है कि इनको कड़ी मशक्कत से बिचानी होगा, क्या वहां पर वो भी लगाया गया है कि इनको किसी काम में लगाया जाए। फिर ये आगे हवाला दे सकते हैं कि हाँ भाई इनकी उम्र ज़्यादा है, या जैसा अक्सर मुख्तार की ओर से कहा जाता है कि वो डिप्रेशन, डायबिटीज़ और स्लिप डिस्क के वो शिकार रहे, जैसा पंजाब जेल में जब मुख्तार था तो लगातार ये बात कह रहा था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से उत्तर प्रदेश सरकार उसको पंजाब की रोपड़ जेल से ट्रांसफ़र करवा के लाई, फिलहाल वो बांदा जेल में बंद है। तो अब आगे अगर ये कहा जाता है कि जिसको कहते हैं कैद बामुशक्कत, हम कहते हैं कि उनको वहाँ पर कठोर श्रम भी कराया जाएगा, सश्रम कारावास की जिसको सजा कहा जाता है। अगर सश्रम कारावास कहा गया तो उसको किस तरह का काम दिया जाएगा, तो वो जेल मैनुअल देखता है के मुताबिक होता है। जेल सुपरिटेंडेंट डिसाइड करता है किससे किस तरह का श्रम लिया जा सकता है। तो अब ये देखना पड़ेगा कि सज़ा में क्या लिखा हुआ है। अगर उसमें सश्रम कारावास लिखा हुआ है तो जाहिर सी बात है उसको देखा जाएगा कि मुख्तार की जो कंडीशंस है फिजिकल, वहाँ पे डॉक्टर से बातचीत की जाएगी, उसका मेडिकल करवाया जाएगा और उसी के मुताबिक फिर उनसे कोई काम भी करवाया जा सकता है। बाकी वो पहले से ही कन्विक्टेड है, लिहाजा वो उसको पूरा फॉलो कर रहे हैं जेल मैनुअल को। उपेंद्र, भले अजय राय की तरफ से कहा जा रहा हो कि उनके तपोबल, उनके मनोबल की जीत है, उन्होंने लड़ाई लड़ी और यही कारण है कि आज ये फैसला आया है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि मौजूदा योगी सरकार के कार्यकाल में ही हमने अतीक और अशरफ को सजा होते हुए देखा। अशरफ को बरी कर दिया गया था, लेकिन अतीक को दोषी करार दिया गया और उसे सजा भी हुई, और हमने मुख्तार अंसारी को भी कई मामलों में सजा होते हुए देखा। पंजाब की रोपड़ जेल से उसको अगर लाया जा सका उत्तर प्रदेश की सीमा में तो मौजूदा सरकार में हुआ। मौजूदा सरकार में ही गवाहों ने अपने आप को सुरक्षित महसूस किया तो वो कोर्ट के भीतर तक जाकर गवाही दे पाए, तो इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। उपेंद्र, ये निश्चित रूप से एक अच्छा संदेश समाज में जाएगा कि जिस तरीके से अजय राय ने मेहनत करके, परिश्रम करके इस मुकदमे में सजा दिलाने मुख्तार को 1 लाख नहीं देते तो 6 महीना और 6 महीना और जेल में बितानी। इस प्रकार कोर्ट ने, जैसा कि हम लोग अनुमान, कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को अपने उस पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे लिया, उनका चेहरा दिख रहा था। मुख्तार अंसारी ये कह रहे थे कि मैं बेगुनाह हूं, लेकिन फिर भी यदि कोर्ट हमको गुनाहगार मानती है तो कम से कम जो सजा हो हमको दे, जबकि जो प्रोसिक्यूशन के वकीलों का था कि उनको मैक्सिमम सजा दी जाए, यानी फांसी दी जाए, लेकिन कोर्ट ने इसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं माना और उनको आजीवन कारावास की सजा और 1 लाख जुर्माना 302 में, और यदि जुर्माना नहीं अदा करते हैं तो 6 महीना और जेल में भुगतनी पड़ेगी। कहने का मतलब यह है कि अब मुख्तार अंसारी को देश हत्याकांड में आजीवन जेल में बिताना होगा। अब इसके क्या रास्ते हैं? कोर्ट है, ऑनरेबल हाई कोर्ट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, तो वाया अपलेट कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट जाएंगे, उसके बाद जो भी होगा कोर्ट। जुर्माना नहीं भरते हैं तो उनको कितनी सजा मिलेगी? 6 महीना और जेल में रहेंगे। टोटल क्या फैसला सुनाया? टोटल यही है कि उनको उम्र जो है जेल में बिताएंगे, उम्र कैद या जिसको आजीवन कारावास कहते हैं, वो सजा उनको 302 में दिया गया है। ऑनरेबल कोर्ट ऑफ इंडिया इतने दिन से जेल में है तो क्या उम्र कैद माइनस होगी? नहीं, देखिए अब देखिए जुर्माना लगाया गया है। देखिए 1 लाख जुर्माना उसमें लगा है और 145 में 20,000 रुपया जुर्माना लगा है, और 20,000 जुर्माना नहीं देते तो 3 महीना और
जेल में। तो इस जी इतने दिन से जेल में है तो क्या होगा ये माइनस? देखिए, ऐसा नहीं है कि वो कंपनसेट होगा। आजीवन कारावास का इंटरप्रिटेशन अलग है और आजीवन मतलब आजीवन कारावास होता है। शासन बाद में नेक चलनी पे वो अलग इशू है। जेल मैनुअल के आधार पे जो आप बड़े बड़े केसेस में देखे हैं कि मुलजिम बाहर आए हैं, तो ये कैसा केस होगा, शासन इसको किस रूप में लेती है, तो जिस प्रकार से इनका आपराधिक इतिहास है, इनको कोई रेमेडी नहीं मिलेगी, ऐसा एक सवाल उठ रहा है कि चूंकि मुख्तार अंसारी पहले से ही जेल में, तो जो उन्होंने सजा काट ली है क्या वो उस पर माइनस होगी या उतनी सजा इनको पूरी आजीवन का? 5 अन्य मामलों में भी सजाएं हुई हैं, तो जो अन्य सजाएं हैं वो उस पे उनको उसमें कंपनसेट हो सकता है, लेकिन इसमें आजीवन कारावास जो अब कोर्ट में इसको जो आगे जब जाएंगे वो क्या अपील में इसका ग्राउंड लेते हैं, जेल मैनुअल के हिसाब से उनको कैसे उसका दिन की गणना होगी, ये अलग विषय है। लेकिन अभी जो प्रथम दृष्टया जो कोर्ट ने आदेश दिया है उसमें पूरा जीवन उनको आजीवन जो है जेल में ही बिताना होगा। कितना जुर्माना लगा है? 1 लाख जुर्माना 302 में और एक और जो धारा थी उसमें 20,000, और यदि वो नहीं देते हैं 145 तो उसमें इनको 6 महीना और इस तरह से 3 महीना। ये कोर्ट का हर चूंकि अपराध जो उनके ऊपर साबित होता है तो अलग अलग जो उसके पनिशमेंट होता है वो देना होता है, तो उसमें अलग अलग उनको पनिशमेंट सुनाया गया। ऊपरी अदालत में भी जाने का रास्ता एकदम खुला हुआ है। इस देश में भारतीय संविधान के अनुसार, आईपीसी के अनुसार हर व्यक्ति को अपीलेट राइट है। ऑनरेबल हाई कोर्ट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, तो अपील के राइट सबको है। वो भी मुलजिम है, उनको भी राइट है, वो हाई कोर्ट जा सकते हैं। कितने दिनों में आप क्या समय अवधि होती है जब आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, उच्च अदालत जा सकते हैं? ऐसा है कि एक टाइम लिमिटेशन होता है, उस लिमिटेशन में वो जाएंगे और उनके वकील का विषय कब वो जाए। हम 32 साल से लड़ाई इनकी लड़ रहे हैं। सुरक्षा को लेकर खतरा बहुत खतरा पहले से भी है, लगातार खतरा बढ़ता जा रहा है, पर सरकार मेरी सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर कुछ नहीं 2-3 गनर दे रखा है। मैं लगातार ये मांग कर रहा हूँ कि ये सुरक्षा बढ़ाई जाए और सुरक्षा नहीं बढ़ाई जा रही है। अगर मेरे साथ कोई दुर्घटना होती है उसकी पूरी जिम्मेदार ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तस्वीर आप देख पा रहे हैं अजय राय जो कि न्याय के मंदिर पर माथा टेकते हुए 32 साल के उन्होंने लड़ाई लड़ी और आज उनको इंसाफ मिला है। उनके भाई के हत्याकांड मामले में आज मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। ऋषभ हमारे सहयोगी लखनऊ से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ऋषभ, अजय राय भले तमाम केसेस का हवाला देते हुए कह रहे हैं कि सिर्फ मजबूत पैरवी